हमारी चैनल से जुड़े हुए सभी साधक मित्रों का स्वागत है। एक ठहराव है ये। जब कोई भी साधक कोई शाब्दिक रचना कोई व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाता है तब एक ठहराव उत्पन्न होता है। जिस तरह से ऊपर के मंजिले में जाने के लिए सीढ़ियां होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक ठहराव पहले होता है, फिर ये जो ठहराव है उनका भी लोप हो जाता है। बिखरी हुई चेतना जो अलग अलग विषय में निरंतर प्रवृत्त होती है, वहां से हटकर इस ठहराव में स्थिर होने लगती है। एक उत्सुकता जगती है कि हाँ, अब मुझे मिल गया है मेरा मार्ग, अब मुझे मिल गए हैं मेरे गुरु, अब मैं साधना करूंगा, अब मैं समझ विकसित करूंगा, अब मैं मेरी भीतर की चेतना को पहचानूंगा, अब मैं वो ज्योत प्रगटाऊंगा कि जो अनंत काल के अंधेरे को खत्म कर देगा। यही जागृत चेतना है, यही दिव्यतम भाव है, यही परम भक्ति है। एक बार जुड़े, हटने का कोई नाम नहीं, पीछे हट करेंगे ही नहीं। ये एक युद्ध से कम नहीं है। आप जानते हैं कि आतंकवादी की घुसपैठ होती है। उन्हें निकालने के लिए बहुत सारे सैनिक कार्यरत होते हैं, वो बलिदान दे देते हैं देश की रक्षा के लिए, लेकिन किसी भी तरह से आतंकवादियों को आगे बढ़ने नहीं देते। उसी तरह से ये हमारी भीतर की लड़ाई है। यहां महत्वपूर्ण दो हिस्से हैं। एक नवीन पद्धति जो ठहरने वाली भी है और आगे बढ़ने वाली भी है। आज तक हम ये मानते हैं कि शब्द रचना से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए हमने ये माना कि मैं सत्य चित्तानंद हूं, बस हो गया पूरा। एक महावाक्य से जो हमारा ध्येय है वो सिद्ध हो सकता है, ऐसी बात नहीं। एक बार ब्रह्माकार वृत्ति जग जाए, भीतर की चेतना की लो जग जाए, हमारा काम पूरा हो गया। जो गुरु के साथ संबंध बनाया था वो भी यहां एक हो गया। अब वो अलगता भी नहीं, गुरु शिष्य का भाव भी नहीं। यही बात होती है। जो गुरु है
वो ऐसी साधना सिखाए कि जिस साधना के माध्यम से ये जो गुरु और शिष्य का संबंध है वही लुप्त हो जाए, दोनों एक हो जाए। यही सच्ची साधना है। तो शाब्दिक रचना, एक ठहराव मिल गया, समझ में आने लगा कि हाँ, किनसे लड़ना है, हमारे शत्रु कौन है, हमें पता चल गया है। जो बाह्य घेरा है उनसे ज्यादा भीतर का ये जो घेरा है ना, वो ज्यादा हमें रोके रखता है, उलझाए रखता है। सभी बीमारियों की जड़ यही है, यही अविद्या की मान्यता, अहंकार का स्थान, चित्र विचित्र प्रकार के संस्कार जो अनेक जन्म गए और पिछले समय के स्टोर है, ये सभी संस्कार ले देकर हमारे पीछे पड़ गए हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। यही रियल शत्रु है, उसे हमें मित्र बनाना है, समझे आप। प्रकृति से मित्रता कर कर उनसे ऊपर उठना, ये नवीनतम मार्ग है। संभल कर उनका उपयोग करना, डर के नहीं, समझ कर। आंख का काम है देखना, तो समझ जाना है कि क्या देखना है। हम पूरी तरह से अगर स्पष्ट है तो हमारे जो कदम है वहां जाएंगे ही नहीं। जिसे ये पता है कि सार्वत्रिक चेतना है, ब्रह्म है, आनंद है, फिर वो विषयों की चाल में फंसेगा नहीं। इसे ज्ञान की दृढ़ता कहते हैं। ज्ञान दृढ़ हो जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। शाब्दिक रचना तो बहुत हो गई, बहुत सारे ग्रंथ हमारे सामने हैं, इतने सारे वीडियो है, हर रोज एक वीडियो हमने देखा, हर रोज अलग अलग प्रकार के फिलोसोफर के, तत्व चिंतक के, भक्त के, बहुत सारे ज्ञानियों के वीडियो हमने देखे, हर रोज देखता हूं, हर रोज सुनता हूं, बस यही काम करता। अब तो कुछ कार्य करने की इच्छा भी नहीं होती गुरुदेव, बस बैठे बैठे वीडियो सुनता रहता। एक निष्क्रियता छा गई है। क्या यही साधना है? कुछ अच्छा महसूस अब नहीं होता, क्योंकि वीडियो में हमने सुन लिया है कि जगत व्यर्थ है, ये सब माया है। तो इस उलझन में पड़े ही क्यों, छोड़ दे सब कुछ। ये जो छोड़ना है ना, वो इस तरह से नहीं है, इनकी पद्धति अलग प्रकार की है। ये छूटता है, ये छोड़ना नहीं है, समझे आप। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, ठहराव आता जाएगा। ठहरना भी है, आप समझे, असंतोष में नहीं रहना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, यह संतोष है, और उनका कोई अंत नहीं है। आज भी आप यही बात करेंगे, 10 साल के बाद भी आप यही बात करेंगे। मैं गुरु से जुड़ा हूं, लेकिन अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैं प्रयास करता हूं। आप प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते, जीवन भर प्रयास करते रहेंगे। अब दूसरी जो लिमिटेशन है, अगर अब मान ले कि मैं ठहर गया हूं, अब मुझे प्राप्त हो गया है,
वो भी प्रॉब्लम, क्योंकि इस समय हम हमारे जो दुर्गुण है ना उनको स्वीकार कर ये बात करेंगे, समझे आप। जो आदतें है, जो आसक्ति है, उन सबको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई चलो ये सब तो है और होता ही है सब में। अगर कोई व्यक्ति विषय है, विषय भोग में ही रत रहता है, तो वो मान ले मैं तो आत्मा हूँ, भले विषय भोग होता रहे, क्या हर्ज है, मैं तो आत्मा हूँ, चलो ज्ञान हो गया। अब तो ये भी नहीं है, क्योंकि वो तो विषय में ही प्रवृत्त रहेगा, और अब उसे तो पाप पुण्य का डर भी नहीं, क्योंकि वो ये मानने लगा है मैं तो आत्मा हूं, पाप पुण्य तो शरीर के होते हैं, शरीर से होते हैं। लेकिन यहां एक चूक हो जाती है समझने में। यही बात गुरु समझाते हैं कि भाई तुम ये मानते हो ये शरीर के है, तो फिर तुम उसमें उलझते क्यों हो। यही बात बताती है कि तुम अहंकार में हो, तुम्हें ये ज्यादा पसंद है। तुम्हें भूल से ये गलती, ऐसी गलती क्यों हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कहीं पर वस्तु लेने गए, चीज वस्तु, और जो व्यापारी है उनसे भूल हो गई, हमको जो पैसे वापस करने थे वो कम दे दिए। फिर वो व्यापारी कहेगा हमें कि भाई हमसे भूल हो गई, मुझसे भूल से मैंने आपको कम दे दिए, आपको देने थे ज्यादा। जो खुले पैसे देने थे वो मुझे ज्यादा देने थे, लेकिन मेरी गलती हो गई। तो गलती ऐसी क्यों होती है, ऐसी गलती क्यों नहीं होती कि कभी कभी ज्यादा दे दे, कम है तो होती है ऐसी गलती। हमारे फायदे में गलतियां ज्यादा होती है, हम जो चाहते हैं उनमें ही हमारी गलती होती है। तो यही बात यहां पर लागू होती है। ले देकर हमें विषय में बहुत आसक्ति है, तो इसलिए हम विषय को जायज ठहराने के लिए आत्मज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। यही बात पंचदशी में भी बताई गई है कि अगर कोई ज्ञानी जो है वो विषय भोग जानकर करे, अज्ञानी अनजाने में करे, दोनों एक जैसे हो गए। समझकर उस विषय को संतुलित करना और जितना जरूरी है उतना करना, उनमें इंटरेस्ट मत रखे। ये बात भगवद गीता की है। इसलिए इस तरह के आत्मज्ञान में मत उलझना, ये बात भी महत्वपूर्ण है। हाँ, एक बात है, ये एक लॉलीपॉप जैसा है, बहुत चटपटा लगता है, लेकिन आगे जाके जो साधक है, आपने बहुत बार देखे होंगे, बड़े बड़े महान जो व्यक्ति लगते हैं वो भी बाद में विषयी हो गए, ऐसा आपने सुना होगा। ये क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि उसने कोई मर्यादा और समझ नहीं रखी। वो ये मानने लगे कि मैं जो करता हूँ सब कुछ सही है, मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे आत्मज्ञान हो गया है, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और वो गलत भी करे तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं करता हूँ सही गलत होता ही नहीं। अब देखिए यहाँ कितनी नवीन बात हो गई और लोगों को ये पसंद आती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है यही पसंद करते हैं। लेकिन हमें इस मार्ग पर, ऐसे मार्ग पर नहीं जाना। शाब्दिक रचना, ठहराव और उनके साथ अपने दुर्गुणों से ऊपर उठना, दोनों बात को समझना होगा। नेति नेति का सिद्धांत है, वो हमें समझना होगा। ये नहीं है वेदांत में यही बात, इसलिए कहा गया है कि चित्त शुद्धि के बाद ही ये मंत्र दीजिएगा।
कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, सत्य चित्तानंद हूँ। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ है और कोई ये शब्द सुन ले और मानने लगे कि मैं आत्मा हूँ, तो उनके जो दुर्गुण हैं, जो उनमें कटौती है, दोष है, विक्षेप, मल है, ये शब्द जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। वो उनसे ऊपर नहीं उठ पाएगा। कर्मों में सहजता कितनी है। कर्म करना है, भगवान ने कहा कर्म करे। विषय का अनुसरण करना पड़ेगा। आंख से हम देखते, कान से सुनते, सूंघते हैं, चखते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन एक समझ से। उनका मतलब ये नहीं कि विषय भोग में प्रवृत्त रहने लगे। वरना तो क्या होगा, आप जरा समझे कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार दे और ये मानने लगे कि भाई चलो ये तो शरीर ने किया है, मैं तो आत्मा हूं। ये समझ की बात नहीं है, ये अहंकार की बात है। अहंकार अपने को आत्मा मानने लगता है। तो ये जो बहुत ही बीच वाली मिसअंडरस्टैंडिंग समझना, यही समझाना, ये गुरु का काम है कि भाई तुम अभी तक ठहरे नहीं हो। और ये भी समझना है कि मैं ठहरा ही नहीं हूं, ऐसा भी नहीं मानना। तुम सत्य चित्त आनंद हो, तुम्हें आज ही अनुभूति करनी है और हो गई है। अब दूसरा पार्ट समझे। देखो, एक एक बात को समझे, बहुत रहस्यमय, पूरे जीवन को बदल देने वाली बात है ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। सभी वीडियो की सीडी है। अविद्या की काट है ये। जीवन को सुमधुर रूप से जीने का जो फॉर्मूला है वो यही है। आप ठहरे भी, समझे भी और ऊपर उठते जाए नेते नेते। दूसरा वाला पाठ है नकार करना। ये नहीं है, ये विवर्त है, इसे समझे। अब देखो, एक दूसरी बात भी महत्वपूर्ण समझ ले। कभी कभी एक एग्जाम्पल के रूप में ये हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो भी पढ़ता है, पढ़ाई में उनका मन नहीं है, उससे पढ़ना, लिखना, रटना, एग्ज़ाम देना, उनकी प्रिपरेशन करना वो अच्छी नहीं लगती। उसे मोबाइल अच्छा लगता है, वो मोबाइल में देखता रहता है, कुछ भी गेम खेलता रहता है, वीडियो गेम कंप्यूटर में, उसे यही अच्छा लगता है। अब मान लीजिए वो आत्मज्ञान के लेवल पर जाए और ये समझे कि भाई देखो पढ़ाई में क्या रखा है। हम ऐसी फिजूल की बात नहीं करते। हमें तो जो पसंद है वो करेंगे, क्योंकि हम अपने मन के मालिक हैं। हम तो राजा हैं। बात ये है कि ये हम कह सकते हैं। अब फिर से थोड़ी डीप वाली बात आ गई। हम ये कह सकते हैं, लेकिन आज नहीं। जैसे जैसे ऊपर उठते जाएगी धीरे धीरे ये होता जाएगा। आज ठहराव भी है और नकार भी है। दोनों बातें आज हमारे सामने है और हमें ये याद रखनी है परमानेंट, क्योंकि तब ही हम अहंकार को मार सकेंगे, वरना अहंकार अलग अलग रूप में सामने आएगा। इसलिए दो प्रकार के सिद्धांत को समझना है। एक ठहराव। ठहराव क्यों? ठहराव इसलिए मैं सत्य चित्तानंद हूँ,
मुझे अनुभूति हो गई, आज ही अनुभूति हुई है, आज मैंने सुना, आज आप वीडियो सुन रहे हैं, आज आपको अनुभूति हो गई। आप सत्य चित्त आनंद है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, मन साधन है। अब दूसरी बात है, दूसरा पार्ट है, मैं आनंद हूं, मैं सत्य चित्त आनंद हूं। तो ये व्यर्थ का जो प्रलाप है, ये जो विपरीत सोच है, उसमें मैं क्यों फंसूं? ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। नेति नेति ये नहीं है तो क्या है? सत्य चित्त आनंद है। इसे अलग करना मतलब जो देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप उसे अलग करेंगे, नकारेंगे, ऊपर उठेंगे, तुरंत उसे शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही उसे शक्ति मिलनी बंद हो जाए, वो अपने आप शांत हो जाएगा। कोई भी विचार जो है ना, वो हम पर हावी हो गया। आप कहेंगे मुझ पर एक विचार हावी हो गया गुरुदेव, अब मैं बस बैठता हूँ तो भी वही सोच मन में उत्पन्न होती है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हैबिट मुझे पड़ गई है, अब ऐसी आदत लग गई है, मैं पूरे दिन सोचता रहता हूँ, क्योंकि हमने उसे ऐसी छूट दे रखी है। शुरुआती समय से हम ले देकर उनके पीछे पड़ गए, बस सोचते रहे, फिर इस सोचने की आदत बन गई। ये आदत इतनी प्रभावी रूप से है कि बस ठहर गई हमें। फिर हम इनसे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो शक्ति हमने उसे दी है, आसक्ति हमने उनके साथ लगाई है। फिर यही आसक्ति जब हमें परेशान करने लगती है, तब हम दुखी होने लगते और कहते हैं कि भाई कुछ हो गया है। अब रोग का पता हमें तभी चलता है जब रोग पूरी तरह से शरीर को ग्रस्त कर लेता है। जो डॉक्टर है उनका ये कहना है कि कोई भी रोग एकाएक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। शरीर में उनके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जो फीवर है वो बहुत पहले से धीरे धीरे उनके जो जंतु है ना, जम्स, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं और उनकी लड़ाई चालू है धीरे धीरे। जब हमारे भीतर के जो रोग प्रतिकारक हमारी शक्ति है, हमारे श्वेत कण है, वो उनके साथ लड़ते रहते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं, जब लड़ नहीं पाते, तब वो जो रोग के जीवाणु हैं, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया है, वो हम पर हावी हो जाते हैं शरीर पर, फिर शरीर को प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये बात यहाँ भी है। शुरुआत में विचार आए होंगे, विपरीत विचार आए होंगे, या उलझाने वाले विचार, चिंता के, डिप्रेशन के आए होंगे, हम उनमें एकाग्र होते गए, हमें पता ही नहीं चला। और जब पता चला तब बहुत देर हो गई थी। तो यही बात होती है, जितनी देर ज्यादा हो गई है इस ज्ञान को प्राप्त करने में, उतनी तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो ऊपर उठना है, साथ साथ में ठहरना भी है। आपने बहुत बड़ा पर्वत देखा होगा, उनमें वर्तुलाकार रास्ता है, धीरे धीरे जैसे सर्पाकार रास्ता उसे कहते हैं, सर्पीला रास्ता। धीरे धीरे उनके राउंड फिरते हम ऊपर चढ़ जाते हैं। सीधा इस तरह से नहीं चढ़ते, गिर जाते हैं। तो बस है, मोटर है, टैक्सी है, वो इस रास्ते से धीरे धीरे ऊपर उठती है। अब ये रास्ते में आप देखें, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, ठहराव तो है ही। आप अगर कार को रोक दे तो आपको दिखाई देगा मैं ठहर गया हूं, लेकिन आप जैसे नीचे देखेंगे ना, आपको पता चलेगा मैं कितना ऊपर उठा। तो एक बार गति भी करनी है और ठहराव भी है।
दोनों बात को एक साथ करना होगा, वरना क्या होगा, हम फंस जाएंगे। फिर अहंकार हमें कोई एक ऐसी दुविधा में डाल देगा कि हम दोनों तरफ से भटक जाएंगे। कुत्ता न घर का न खाट का, ऐसा हो जाएगा। समझ बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ, वरना निष्क्रियता हमें पकड़ लेगी। आप समझे, आप युवा हैं, आप समझ लिए कि हमारे भीतर जो चेतना है वही सर्वत्र व्याप्त चेतना का एक अंश है। हम भगवान में रहते हैं। भगवान भी कहते हैं जिस तरह से वायु सर्वत्र गो महान, उसी तरह से ये सर्व जीव है, जंतु है, वो मुझ में है। आप समझ गए ये ज्ञान को, आप ये समझ गए कि ये मन है ना, उनमें जो जो सोच उत्पन्न होती है ना, वो प्रकृति की है, और ये अलग दिख रहा है, वही मेरी मान्यता है। मेरी मान्यता है, मैंने ये सब देखा, इस तरह का देखा, मुझे ये समझ में आया कि इस तरह से करूँगा तो ही मुझे आनंद मिलेगा, वरना मुझे आनंद नहीं मिलेगा। ये बात भी मैं समझ गया हूँ। अब मुझे कर्म करते रहना है। देखो कितनी नवीन बात है। एक बात में क्या हुआ, एक ठहराव तो आया कि मैं चेतना हूँ, आनंद हो, और दूसरी दिशा में क्या है, ऊपर भी उठना है। ये मार्ग पकड़ लिया, सर्पिला मार्ग है, ये सर्पाकार, ये मार्ग पकड़ लिया, लेकिन मार्ग पर ठहर गए बस, तो पर्वत पर नहीं पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ते रहना है, ऊपर भीतर जाते रहना है, भीतर भी जाना है और ठहरना भी है। इसलिए क्या होगा कि प्रत्येक पल में आपको आनंद मिलेगा। अब प्रकृति का रंग देखें। प्रकृति इस तरह से आगे बढ़ती है। प्रकृति ने जो जो रचनाएं बनाई हैं वो अपने आप में पूर्ण है, फिर भी वो आगे बढ़ती है। इनका मतलब ये नहीं है कि वो एक स्टेज के बाद उसे पूर्णता मिलेगी, ऐसी बात नहीं। यहाँ ये सोचना नहीं है, बहुत समझने वाली बात है। थोड़ा बहुत समझेंगे तो आपको पता चलेगा। एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। एक कली है, छोटी सी कली। फूल के पहले एक कली जो है, पहले वो फूटती है, पहले वो अंकुरित होती है एक कली, फिर धीरे 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 वो छोटा सा फूल इस तरह से इस तरह से इस तरह से करके बड़ा फूल, जो अपनी पूर्ण मात्रा में विकसित हो गया है। ऐसा फूल हमारे सामने आता है, हम देखते हैं उसे। अब जो कली है, छोटी सी कली, वो भी अपने आप में पूर्ण है। वो अपूर्णता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन उन्हें आगे तो बढ़ना है, विकसित तो होना है। वो विकसित होकर फूल बनेगी, तब भी वो पूर्ण थी। एक छोटा बच्चा है, उनकी आयु कितनी, 1 महीने की है, तो भी वो पूर्ण है। अब वो 2 महीने का हुआ तो भी वो पूर्ण है, 3 महीने का हुआ तो भी वो पूर्ण है, 4 महीने का, इस तरह से। अब आप ये, अब देखो बच्चा ऐसा सोचने लगेगा कि भाई मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तभी पूर्ण होगा, आज मैं असंतोष में गिरा हुआ, फिर इनका कोई अंत नहीं आएगा। फिर आप जब बड़े हो जाएंगे तब आपको ये लगेगा कि मैं जब इनसे भी बड़ा हो जाऊंगा, अब मेरी शादी जब हो जाएगी, मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी, फिर मुझे आनंद मिलेगा, फिर मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। वो भी मिल गया। अब हमें ऐसा लगने लगा कि इस जो मैंने शादी की है तो बच्चे हो जाए, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो जाए, उन्हें सर्विस आदि, धंधा आदि, नौकरी सब कुछ मिल जाए, प्रोफेशनल लेवल पर, आर्थिक लेवल पर वो स्टेबल हो जाए, सेटल हो जाए, उनके भी घर बन जाए,
उनकी भी शादियाँ हो जाए, उनके भी बच्चे हो जाए, तब मैं शांत होगा, तब मैं पूर्णता की ओर जाऊंगा, तभी मैं पूर्ण हो गया ऐसा मानूंगा। वो भी हो गया, वहाँ तो बुढ़ापा, अरे अब तो मेरा शरीर ही रुक गया है, अब मैं कैसे पूर्ण हूँ। देखो पूरी जर्नी में आप देखें पूर्णता कहीं आई ही नहीं, अधूरा ही रह गया। तो जब भी आप हमारे साथ जुड़े, सभी साधक हमारे, ये ठहराव है, गुरु नहीं, ठहराव, हम उसे ठहराव करें। आप यहाँ पर आके ठहर गए, ठहर गए, आपने ये सुना, आप ठहर गए, हाँ हाँ मैं चित्तस्थ हूँ, ये ठहराव है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी सोच, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन सी मान्यता मुझे इनसे विवर्त में डाल रही है, उन पर मुझे समझकर लगाम कसनी है। पूरे जीवन को सुव्यवस्थित करना है, सहज कर्म में डालना है। देखो सहज कर्म मतलब जो रूटीन कर्म है, क्योंकि ये सर्पिला मार्ग है। आप ये याद रखें, परमानेंट याद रखना, सर्पिला मार्ग, हमें चलना भी है और ऊपर भी उठना है। क्योंकि ये मार्ग में कदम कदम पर बढ़ोतरी होगी, ऊपर उठेंगे हम इस तरह से। अब आप देखें उस मार्ग पर आप खड़े हैं, नीचे देखेंगे ना तो स्लूप लगेगा, एक ऊपर चढ़ने का स्लूप है, धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ेंगे। अगर समांतर होता ना मार्ग तो हम ऊपर चढ़ते ही नहीं, वहां घूमते रहते। मान लीजिए कि ये मार्ग बनाया है जिसने, वो ऐसा मार्ग हुआ कि भाई हम समांतर जो पर्वत है उनके वर्तुलाकार एक समांतर मार्ग बना दे, ऊपर नहीं, तो क्या होगा, ले देकर वहीं पर आ जाएगी, घूम फिर कर आ गए वहां, ऊपर तो उठे ही नहीं। तो ठहराव भी है और साथ साथ ऊपर उठना भी है, नेति नेति भी है। आप जहां हैं वहां आप पूर्ण हैं, ये मान सकते मैं आत्मा हूं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि उस कसाई को, उस अहंकार को आपने मान्यता दे दी। ये महत्वपूर्ण है। जिसने नियम का पालन, नियम का अवहेलना की, वो धीरे धीरे लंबे समय के बाद उनके जीवन में ऐसे ऐसे विपरीत परिणाम देखने को मिले। समाज में आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर उठना नहीं सीखा। धीरे 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 वो उसे नियम, देखो अब क्या होता है, चेतन स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद मैं ये करूंगा वो आज से करने लगूं, ऐसी बात यहां नहीं करनी है। क्योंकि हम रात के अंधेरे में ऐसा नहीं सोच सकते कि वे मैं दिन में कैसा लग रहा है। कोई व्यक्ति बैठे बैठे ये सोचने लगे कि मैं भगवान बुद्ध जैसी स्थिति में आ जाऊं, मैं आ गया हूं, अब तो मैं जो करूंगा वो शरीर कर रहा है, मैं तो भगवान बुद्ध हूँ, मैं तो आनंद हूँ, मैं तो बौद्ध हो गया हूँ, तो मैं जो करना है करूँगा। ये जो मान्यता है वो अहंकार की। हम ये क्यों नहीं मानते कि अब मैं बुद्ध हो गया हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं भूखा रहूँगा, मैं खाऊंगा नहीं। समझ रहे हैं? यही प्रकृति की चाल है। जब तक शरीर के साथ आप जुड़े हैं, शरीर को नियमित करना है। हम अपने आप को नियमित नहीं करते, शरीर को नियमित करते हैं। भगवान भी ये बात कहते हैं कि भाई आत्मज्ञानी को कर्म करना नहीं है, लेकिन लोक संग्रहार्थ से कर्म करना चाहिए। जो अज्ञानी है उसे ज्ञान के रास्ते पर लाने के लिए, वो भटके नहीं, इसलिए भी उसे कर्म कर, और उसे तो कर्म करे या ना करे उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है।
तो फिर वो कर्म करेगा तो उनका क्या जाता है? भगवान ये कहना चाहते हैं। ये अहंकार है ना, वो इतना बुद्धिमान है, कहीं पर भी अपना स्वार्थ साध लेता है और अपने आप को बड़ा बता देता है। तो सभी ठहरे हुए साधक, ये जो ठहराव है वो भी हट जाए और हम ऊपर उठ जाए, दोनों एक हो जाए।